और उसी में आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया था, जिसमें से एक इक्वेशन हमारी थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टाइम t। हम जानते हैं कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हो और कहीं पर भी अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर रही हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड हमारे सेम होते हैं। इट मींस कि उस केस में यही हमारा डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हमें t सेकंड में ट्रेवल्ड किया गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब जैसे किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, और एक दूसरा क्वेश्चन है इन 5th सेकेंड। तो कुछ बच्चे इस फार्मूले को इस प्रॉब्लम के लिए भी यूज कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में एक बेसिक अंतर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी हमारा मोशन स्टार्ट हुआ t=0 से लेकर 5 सेकेंड में कुल कितनी दूरी चली गई, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केवल 5वें सेकंड में कितनी दूरी चली गई। आइए इसको थोड़ा सा हम फिगर से समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई कार है और ये t=0 से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। t=1 पर ये इतनी डिस्टेंस हो गई, t=2 पर ये हो गई, और इसी तरीके से t=3 पर ये हो गई, और इसी तरीके से एक हमारी t=n सेकंड पे इतनी दूरी हो गई। तो अगर हमें निकालना है कि 3 सेकंड में बॉडी द्वारा चली गई दूरी, तो ये दूरी हमारी ये हो जाएगी। इसको हम कहेंगे s3। S3 हमारी है बॉडी के द्वारा 3 सेकंड में चली गई दूरी। और सिमिलरली अगर हम S2 की बात करें तो ये हमारी है बॉडी के द्वारा 2 सेकंड में चली गई दूरी। अब क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, तो ये हमारी है t=0 से लेकर t=1 हमारा होगा पहले सेकंड में चली गई दूरी। इसी तरीके से यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो दूसरे सेकंड में चली गई दूरी। इसी तरीके से यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी तीसरे सेकंड में चली गई दूरी। तीसरे सेकंड में चली गई दूरी और 3 सेकंड में चली गई दोनों, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी और 3 सेकंड में चली गई दूरी में अंतर है, इसको आपको समझना है। तो तीसरे सेकंड में चली गई दूरी हमारी 3 सेकंड में चली गई दूरी में से 2 सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर हमें सिर्फ ये दूरी निकालनी है तो हम S3 में से S2 को माइनस कर देंगे, तो हमारी तीसरे सेकंड में चली गई दूरी
निकल आएगी। इसी तरीके से अगर हमको ये मालूम है कि n सेकंड में चली गई दूरी हमारी ये है tn और कहीं यहाँ बीच में एक पॉइंट है tn-1, मतलब कि ये डिस्टेंस हमारा है n-1 में चली गई दूरी। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। मतलब कि अगर हम n सेकंड में चली गई दूरी में से n-1 सेकंड में चली गई दूरी माइनस कर दें तो हमको nवें सेकंड में चली गई दूरी मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि SNth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 और इसी कॉन्सेप्ट से हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा। ये हमारी है nवें सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, Sn हमारा है n सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट, Sn-1 है n-1 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसी से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारा st है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t सेकंड, तो ये हमारा है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फार्मूला हमको t सेकंड में ट्रेवल किए गए डिस्प्लेसमेंट को बताता है। अगर हम t बराबर 2 रखेंगे तो 2 सेकंड में तय किया गया विस्थापन मिल जाएगा, t बराबर 6 रखेंगे तो 6 सेकंड में तय किया गया विस्थापन मिल जाएगा। लेकिन हमें निकालना है nवें सेकंड में, तो हम इसके लिए इस फार्मूले को यूज करते हैं Snth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। तो Snth इज इक्वल टू, इस फार्मूले में हम जहां जहां t है वहां पर हम n रख देंगे तो ये भी आ जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, इसी फार्मूले में हमको t की जगह पर n-1 रखना है तो un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। तो ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा un माइनस u, ये un कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें हाफ मिलेगा, ये मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो यहाँ आ जाएगा हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a और प्लस हाफ a इंटू माइनस 2n। हम देखेंगे कि हमारा ये माइनस हाफ an स्क्वायर और प्लस हाफ an स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमको मिलता है Snth इज इक्वल टू, ये माइनस u को ये माइनस प्लस बना देगा, u प्लस ये प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u प्लस an और ये वाला हो जाएगा माइनस में हाफ a, u हाफ हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हाफ नहीं है, यहाँ 2 हो जाएगा an और यहाँ माइनस है। अगर हम a भी कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 2n-1। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये हमारा फॉर्मूला आया nth सेकंड में ट्रेवल्ड किए गए डिस्प्लेसमेंट का, nवें सेकंड में चली गई विस्थापन का। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अ बॉडी कवर्स 4 मीटर इन थर्ड सेकंड एंड 12 मीटर इन फिफ्थ सेकंड। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, हाउ फार इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकंड। अगर एक बॉडी है जो तीसरे सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय कर रही है और पांचवें सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय कर रही है, अगर बॉडी हमारी कांस्टेंट नियत त्वरण से गति कर रही है, तो ये नेक्स्ट 3 सेकंड का मतलब अगले 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो क्वेश्चन को करने के पहले आप 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर उसमें देखिए कि हमको कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। तो पहला जो इसमें गिवन इंफॉर्मेशन है वो है 4 मीटर इन थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड का मतलब ही है कि s थर्ड, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी हमारी है 4 मीटर और पांचवें सेकंड में चली गई दूरी हमारी है 12 मीटर। इसका मतलब कि s फिफ्थ ये हमारा है 12। तो हमें निकालना है 5 सेकंड के बाद 3 सेकंड और। तो थोड़ा सा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इसी तरीके से ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो थर्ड का मतलब ये दूरी हमारी 4 मीटर दे रही है और फिफ्थ का मतलब ये दूरी हमारी 12 दे रखी है। और हमसे पूछा है कि अगले 3 सेकंड का मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालनी है। अब हम देख रहे हैं कि हमें अगर ये वाली दूरी चाहिए तो ये दूरी को हम लिख सकते हैं S8 माइनस S5। 8 सेकंड में चलेगी दूरी में से अगर हम 5 सेकंड में चलेगी दूरी तो हमको 5 से लेकर 8 मतलब जो नेक्स्ट 3 सेकंड पूछा गया है वो हमें मिल जाएगा। अभी हमको इन दोनों गिवन इंफॉर्मेशन से u और a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि तीसरे सेकंड में अभी हमने बताया कि nth सेकंड, nवें सेकंड में चला गया। फॉर्मूला जो होता है वो होता है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। हमको n बराबर 3 यूज करना है और ये डिस्टेंस निकल करके आएगी 4। तो 4 बराबर u प्लस हाफ a 2 into 3 माइनस 1। तो हमको मिल गया इक्वेशन u प्लस 5/2a बराबर 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से इसका यूज करेंगे तो 5वें सेकंड में चली गई दूरी 12 है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारी 12 हो गई और n की जगह हमें 5 लेना है। तो u प्लस हाफ a 2 into 5 minus 1 that is u plus 9a by 2 is equal to 12। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। उसमें से हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो u plus 5/2a is equal to 4। इक्वेशन फर्स्ट है, माइनस कर दें तो यहाँ से बचेगा 4a by 2 बराबर 8। इस तरीके से देखा हमने, ये हमारा आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और a की वैल्यू अगर हम 4 रख दें यहाँ पर -10 that is -6 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको u और a की वैल्यू मिल गई। अब हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे।
तो हमने u बराबर -6 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट कर लिया है और a की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गई। तो हमें नेक्स्ट 3 सेकंड में कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमको S8 - S5 निकालना है। अब हम जानते हैं कि t सेकंड में चला गया डिस्टेंस st इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S8 हमारा हो जाएगा -6 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 4, t की वैल्यू 8 है। और इस तरीके से S5 कैलकुलेट करेंगे तो u हमारा -6 इंटू 5 प्लस हाफ, a की वैल्यू 4 और t की जगह पर 5 इंटू 5। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड इक्वल टू S8 - S5 बराबर 80 - 20 बराबर 16 मीटर। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला यूज करते हुए कैसे हमको इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में यूज करना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चों। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएंगे और पूछेंगे। थैंक यू क्लास।